नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं हिमाचल हॉरर सीरीज के सेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शगुन ने। शगुन ने जो कि बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट ऊना से और ये रहती है नियर चिंतपूर्णी। तो जो इनकी स्टोरी है वो उसमें कुछ जो स्पेसिफिक जिसको हम बोल सकते हैं कि जो थीम है कि मुद्दा क्या है, जो मेन हाईलाइट है वो है छल्लेड्डा, या हिंदी में जिसको बोलते हैं छलावा, जो कि आपने मेरे टाइटल में देखा होगा। तो जो अब बड़े लोग हैं जो मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने बड़ी बार टर्म यूज की थी छलेड्डा, वो पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि छलेड्डा का मतलब क्या होता है। जो नॉन पहाड़ीज हैं या अपर पहाड़ीज जिनको मतलब हमारी भाषा थोड़ी नहीं समझ आती, तो छलेड्डा होता है एक तरह से, हिंदी में आपको लग गया पता छलावा, कि कुछ आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब आपको नहीं पता कि वो थी या नहीं थी, बट वो आपके साथ होगी या आपको दिखेगी। कई बार वो आप मान लो, चलो सपोज कि वो स्पिरिट है या एंटिटी है या भूत प्रेत कुछ भी है, वो आपको दिखेगा, एकदम से गायब हो जाएगा। आपने कई बार जो हिमाचली है उन्होंने सुना होगा, या बाहर के लोगों ने भी कुछ कहानी अगर पहाड़ों की सुनी है तो उसमें आपने सुना होगा बहुत बार कि कुछ ऐसी स्टोरीज है जहां पे आपको अचानक से कोई बुजुर्ग मिला और उसने बीड़ी मांग ली, कईयों ने सिगरेट मांग ली, कोई माचिस मांग ली। जब आपने मुड़ के देखा या दोबारा देखा तो वो था नहीं वहां पे। तो एक तरह से इसको छलावा बोलते हैं। इसमें बेसिकली छलावे में ना जो भूत प्रेत है ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, या ऐसे बोल लो एक तरह से वो अपनी मौज मस्ती करते हैं या छेड़ते हैं या तंग करते हैं थोड़े, तो इसको छलेटा बोलते हैं। तो मतलब ये टर्म इसीलिए यूज होते हैं। जो आज की स्टोरी इसमें छलेटा टर्म यूज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं शगुन की स्टोरी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शगुन है शी इज फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट और ये चिंतपूर्णी के पास रहते हैं। सो आई नो आप में से बहुत ज्यादा लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि चिंतपूर्णी में तो माता का मंदिर है, वहां पे तो ऐसे कैसे हो सकता है। आई नो मेरे दिमाग में भी पहले ये आया था जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, बट देन जो चिंतपूर्णी है दैट इज नॉट अ स्मॉल लोकेलिटी। चिंतपूर्णी बहुत बड़ा एरिया है और ये पता नहीं अब चिंतपूर्णी में कौन से एरिया में रहते हैं। तो जो इन्होंने स्टोरी लिखी है, इन्होंने ऐसा लिखा है कि इट हैज हैपेंड विद मी, प्लीज डू शेयर माई स्टोरी। अभी इनके खुद के साथ हुई है तब इन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी है। अगर इस स्टोरी को छोड़ो, आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं रिसाइट करूं, और अगर आपको लगता है कि सच में बहुत डरावनी है, यूनिक है, तो स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी है, आप वहां पे मुझे स्टोरी भेज सकते हो। अगर आपकी स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी या अलग यूनिक सी लगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए अब इनकी शगुन की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। शगुन की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। इन्होंने बताया कि 2-3 मंथ पहले की बात है कि इनको एक शादी थी जो इन्हें अटेंड करनी थी। तो शगुन और उनके फादर स्कूटी पे जा रहे थे रात को, और जो पैलेस था जहाँ पे शादी थी वो थोड़ा इनके लिए अननोन था, और इन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे किसी से पूछ लेंगे कि पैलेस कहाँ पे है और हम आसानी से वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो रात के कहते कि तकरीबन 10 बज गए थे और ये स्कूटी पे जा रहे थे, बट जो रोड था वो काफी ऑब्वियसली अंधेरा था, तो इन्हें पता नहीं लगा और ये मतलब भूल गए कि रास्ता कहाँ से। देन इन्होंने सोचा कि हम किसी से पूछते हैं, और वहां पे जो शॉप्स थी वो बंद हो गई थी चिंतपूर्णी वाले एरिया में। ऐसा इन्होंने लिखा कि जनरली वैसे तो 9 बजे 9:30 तक शॉप्स खुली होती हैं, बट जैसे जैसे 10 बजने के करीब करीब सारी शॉप्स बंद लग पड़ती हैं उन्हें। तो कहते हैं जब हम वहां से निकले तो कोई शॉप भी खाली नहीं थी कि हम किसी से पूछ लें वहां पे कि हाँ इस पैलेस का रास्ता कहाँ से है, ये पैलेस कहाँ पे है। तो कहते हम थोड़ी सी आगे चले गए, बट आगे कोई शॉप नहीं थी, ना मतलब कोई इंसान या कोई जिससे हम पूछ सकते थे कि वो पैलेस कहाँ पे है। तो कहते हम थोड़ा सा पीछे और आए, और वहां पे कहते पापा ने स्कूटी लगा दी और अपने फ्रेंड को फोन किया पूछने के लिए कि उस पैलेस का रास्ता क्या है। सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम थी और ये हमने खुद फेस किया। जो भी मतलब उस रोड से आता है वहां पे सच में सिग्नल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो चिंतपूर्णी वाले मोड़ है वहां पे सिग्नल नहीं होते। तो इनके पापा फिर अपने फ्रेंड से बात करने के लिए थोड़ा आगे चले गए सिग्नल की तलाश में। तब ये थोड़ा इनकी ध्यान गया पीछे, तो वहां पे इनको एक शॉप दिखी शगुन को। तो शगुन कहती कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अभी हम यहीं से तो गए थे आगे, तब तो कोई शॉप खुली नहीं थी, अब जब हम वापिस आए तभी शॉप खुली है। बट कहती मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे जबकि मतलब खुशी हुई कि चल ठीक है एटलीस्ट कोई है, और मैंने ये सोचा कि क्या पता थोड़ी देर के लिए शॉप बंद की हो। शगुन तो स्कूटी के पास ही थी, बट उनके जो फादर थे वो काफी दूर तक चले गए थे। देन शगुन डिसाइडेड कि चलो मैं शॉप पे जाती हूँ और मैं ये पूछ लेती हूँ। शगुन ने बताया कि जैसे ही मैं शॉप पे एंटर करी बहुत अजीब सी सेंसेशन हुई, और इतनी मतलब कोल्ड वाइब्स आई, जैसे इतनी ठंड एकदम से, और कहती मेरे कानों के पास से वो अजीब सी वाइब्रेशंस और सेंसेशन होने लग पड़ी, और मुझे कुछ नहीं समझ आया 2-3 सेकंड के लिए कि क्या हुआ। बट कहती मैं शॉप पे एंटर करी और मैंने बोला लाइक पूछा एक्सक्यूज मी अंकल, लाइक कोई है। तो कहते एक बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जिनकी कमर पूरी झुकी हुई थी, वो बैंड तरीके से चल रहे थे और उनके हाथ में कोई डंडा भी नहीं था, और कहते वो बहुत
अजीब से तरीके से धीरे धीरे करके घूरते हुए मेरे पास आए। कहते वो बहुत डरावने से थे देखने में और मैं काफी डर गई। बट कहते मैंने फिर हिम्मत रख के उन्होंने पूछा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूछा क्या गला दी मुन्नी है, मतलब पहाड़ी में पूछा उन्होंने, हिंदी में इसका मतलब है कि बेटी क्या बोल रही है। तो कहते मैंने उनको सारा बताया ऐसे ऐसे कि हम रास्ता भूल गए हैं और आपको क्या इस पैलेस के बारे में पता है कि ये पैलेस कहाँ पे है, हमें शादी में जाना था बट हमें रास्ता नहीं पता। फिर उस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल अजीब जैसी स्माइल देके उनसे पूछा कि तू कल ही आई हो, मतलब कि क्या तू अकेली आई है। तो कहते मुझे बहुत ज्यादा गंदा फील हुआ उस टाइम, बट मैंने बोला कि नहीं मेरे पापा हैं साथ में। तो कहते कि फिर वो बूढ़ा आदमी थोड़ी सी बाहर आया और जो पापा मेरे दूर खड़े थे उनकी तरफ देखा और बहुत घूर के मेरी तरफ देखने लगा और बहुत डरावनी शक्ल थी उसकी। कहती मैं डर गई बहुत ज्यादा और मैं बिना कुछ बोले और पूछे वापस मुड़ गई और मैं बाहर को लगी आने। तो पीछे से उस बूढ़े आदमी ने बोला कि जरा सामने आड़ा रास्ता है तिसी उतरी आ मिली आना तो अंजुस है। और फिर थोड़ा रुक कर बोला कि मैं भी आया। हिंदी में इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला रास्ता है तुम वहां पे उतर जाओ, तुम्हें वहां मिल जाएगा। और रुक कर बोला कि मैं भी आया। कहते कि मैं 1-2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई कि मतलब मैं सोच रही थी कि इसका क्या मतलब था कि मैं भी आया। तो कहते कि अभी मैं सोच ही रही थी बट इतने में मेरे फादर जो थे वो वहां से आ गए और उन्होंने मुझे बोला कि बात तो किसी से हुई नहीं, सिग्नल भी नहीं है ढंग से, अब हम कैसे जाएंगे, रास्ता तो है नहीं। तो शगुन बोलती कि मैंने भी बोल दिया कि वो जो सामने नीचे वाला रास्ता है हमें उस पर जाना है। तो वो कहती कि जैसे ही मैं बताने लगी कि जो सामने वाली शॉप में अंकल है उन्होंने रास्ता बताया, उतने में पापा ने बोला फटाफट जल्दी जल्दी बैठ और चलते हैं। तो कहते वो बात कट गई वहीं पे और मैं बता ही नहीं पाई। और कहते हम स्कूटी में चल पड़े उस रास्ते में और कहते वो रास्ते में हम जा ही रहे थे और वो बहुत अजीब सा सुनसान सा रास्ता था बट एक पॉइंट के आगे वो रास्ता ब्लॉक था क्योंकि रोड जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और कोई व्हीकल वगैरह वहां से नहीं जा सकता था। तो पापा ने इनकी स्कूटी साइड में खड़ी की और कहते कि ऊपर से डीजे की आवाज आ रही थी। तो इन्होंने बोला कि इनके पापा ने बोला कि चल हम पैदल ही चलते हैं ऊपर तक। तो कहते हैं कि हम थोड़ा पैदल चलना शुरू किए क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स थी वहां पे तो थोड़ी रोशनी थी। तो कहते हम थोड़ी दूर चले बट जो आगे वाली हमारी स्ट्रीट लाइट थी, एक जो आने वाली थी, वो अचानक से एकदम से स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। और कहते हैं पापा तो मेरे बहुत बोल्ड थे और मतलब वो नहीं डरे डुरे बट कहते मेरा डर डर के बुरा हाल हो गया था क्योंकि रात इतनी अंधेरी थी कि मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और इतनी कि अगर स्ट्रीट लाइट्स ना हो वहां पे तो मैं और मेरे पापा एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और कहते जैसे हम अगली स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे वो लाइट एकदम से स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। तो शगुन के फादर ने उस टाइम कहा कि अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से तो कोई फायदा नहीं है, रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा और दूसरे रास्ते से चलते हैं किसी, क्योंकि आगे की जो स्ट्रीट लाइट थी वो एक बंद हो गई थी और अगली स्ट्रीट लाइट थोड़ी आगे जैसे थी बट उन्हें थोड़ा लगा होगा ऐसे कुछ कि नहीं जाना चाहिए इस रास्ते से, खराब सा लग रहा है। तो वो वापस लग पड़े जाने। अब जब वापस आ रहे थे वहां पे तो स्ट्रीट लाइट्स थी ही। तो शगुन बताती कि जैसे हम वापस आ रहे थे तो हम जो रास्ता था वो मतलब चढ़ाई थी एक तरह से। तो कहते हम तो चढ़ रहे थे बट पीछे जो थी वो उतराई थी ऑब्वियसली। तो कहती मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया वहां पे और वो थोड़ा घिसता हुआ मतलब नीचे तक पहुंच गया और मेरे पापा आगे थे। तो कहती मैं पीछे मुड़ी और मैं कहा चल फोन ले आती हूँ भाग के। और कहती मैं भाग के गई और फोन मैंने जैसे ही उठाया नीचे से, पापा तो थोड़ी उनके आगे जा चुके थे उस टाइम, कहती मैंने जैसे ही फोन उठाया मुझे ऐसे लगा कि सामने से कोई आ रहा है और उसके पैरों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई सूखे पत्तों पे चलता है और आपको पता लगता है कि हाँ कोई आ रहा है। तो कहते वैसे ही वहां से सामने से आवाज आ रही थी बट कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। और कहती कि जैसे ही वो पैरों की आवाज पास आ रही थी तो अगली जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी रोशनी में हल्का हल्का दिखने लगा कि कोई आदमी चल रहा है। और कहती मैं बहुत डर गई और एकदम से हैरान हो गई कि इस आदमी की चाल तो पूरी उस शॉपकीपर की तरह है जिसने हमें यहाँ आने का रास्ता बताया था। और कहते वो उसी तरीके से चल रहा था और वही डरावनी शक्ल। कहती मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैंने एकदम से फोन उठाया और मैं भागती हुई चिल्लाती हुई सीधे पापा के पास चली गई। तो पापा ने गुस्से से पूछा कि तुझे किसने बोला था इस रास्ते से आने के लिए, देखो दिख नहीं रहा कितना खराब रास्ता है, तेरी वजह से हम यहाँ फंस गए, लेट हो गए, ये वो सो। कहते मुझे बहुत डांटा और मैंने कहा कि उस शॉपकीपर ने बताया जब आप वहां पे बात कर रहे थे जहाँ पे स्कूटी लगाई थी वहां पे जो अंकल थे उन्होंने बोला कि इस रास्ते में जाओ तुम्हें वो मिल जाएगा। तो कहते पापा ने बोला कि कौन सा शॉपकीपर, तू किससे बात कर रही थी। कहते वहां पे खड़े होके इतनी अंधेरी रात में, वहां तो कुछ नहीं था, तू किसके साथ बड़बड़ा रही थी और किसे देख रही थी बोले उस खाली जगह में। तो कहती मैं सुन के बहुत ज्यादा डर गई और हैरान हो गई। तो कहते जब हम स्कूटी से ऊपर गए और उस लोकेशन पे पहुंचे जहां पे वो शॉपकीपर ने मतलब बताया था कि ऐसे से नीचे जाओ, तो कहती मैं बुरी तरह से हिल गई और मैं डर गई वहां पे देख के कि वहां पे तो कोई शॉप ही नहीं थी।
ना कोई दुकानदार ना कोई दुकान, तो मैं किससे बात कर रही थी वहां पे। कहती मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने पापा को बोला कि यहीं पे थी वो अंकल और इन्होंने ही बताया था मेरे को कि नीचे जाओ। तो कहते पापा ने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं तेरे को दूर से देख रहा था, तू अकेली स्कूटी पे वहां पे खड़ी होके पता नहीं किससे बात कर रही थी और अंधेरे में किसे देखे जा रही थी, तू कर क्या रही थी। तो कहते इतना सुनते मैं बहुत ज्यादा रोने लग पड़ी और मैंने जिद डाली कि मुझे नहीं पता, मेरे को घर जाना है, ये वो सो। कहते पापा और गुस्सा हो गया कि एक तो तेरे ड्रामे नहीं खत्म होते, पहले गलत रास्ते में ये वो सो, अब तेरे को घर जाना है। कहते मेरे को डांटा और फिर हम घर ही चले गए चुपचाप। कहते जैसे ही घर के मम्मी जागे हुए थे वहां पे, तो कहते मैं एकदम से भाग के मम्मी के पास चली गई रोती रोती। और मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते पापा ने गुस्से से बोला कुछ नहीं बोले, इसके ड्रामे ही ऐसे वैसे पता नहीं क्या बकवास करे जा रही है, ये वो सो, इसकी वजह से हम लेट हो गए, हम जा नहीं पाए, इसने कौन से रास्ते में घुसा दिया। तो कहते मैंने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे मतलब वो दुकानदार मिला। तो कहते मम्मी ने भी नहीं माना। फिर मैंने दोबारा से सारी स्टोरी दोनों को सुनाई कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा हुआ था। तो कहते किसी ने भी नहीं माना। बट उसके बाद से मेरी बॉडी मतलब एकदम से रिएक्ट लग पड़ी करने और मुझे बहुत तेज बुखार और ये सब लग पड़ा आने। तब उन्हें लगा होगा कि नहीं कुछ तो बात हुई। फिर उन्होंने पंडित वगैरह और जो भी थे अगले दिन चेला वगैरह बोलो या पंडित बोलो, उनसे शेयर की होगी बात बूत। तो पंडित जी ने थोड़े से उपाय वगैरह बताए और कहा कि ये छलावा था या छलेडा जिसको हम बोलते हैं। तो कहते जो भी आत्मा या जो भी थी वो नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं थी, बट ये छलावा था और उसने छल रचा था। पंडित जी ने ये भी बोला कि अगर कोई शैतानी या कोई जिसको हम बोलते हैं कि इविल स्पिरिट होती, तो हो सकता है कि वो नुकसान पहुंचाती काफी ज्यादा, क्योंकि इस लड़की ने तो उनसे बात भी की ये वो सो। तो हो सकता है कि मतलब वो कोई ऐसे ही छल रचा हो उसने। कि शगुन बोलते कि जब मैं मतलब इस इंसिडेंस को याद कर रही थी तो मैं ये सोचूं कि उस इंसान से तो मैंने बात भी की है और मेरे आमने सामने था, जो भी था वो तो बिल्कुल रियलिटी लग रही थी उस टाइम के लिए। तो फिर बोलती कि हो सकता है कि उसका कोई मकसद हो कि उसने ये छल रचा। तो आगे इन्होंने स्टोरी खत्म कर दी है और लास्ट में बस यही लिखा है कि पर वो आत्मा ने सिर्फ छल ही रचा, रहा होगा उसका कोई मकसद। तो मुझे क्या लगा इस स्टोरी से और जो मेरी वो क्या है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक अगर वो अच्छी आत्मा थी या अच्छी एंटिटी स्पिरिट जो भी था, तो हो सकता है कि वो इन्हें जाने से इसलिए रोक रही हो वहां की। हो सकता है कुछ आगे ऐसी चीज थी कि जो इन्हें हार्म कर सकती थी, या हो सकता है कि कुछ गलत हादसा हो जाता, सपोज एक्सीडेंट या कुछ ऐसा वैसा हो जाता, तो मे बी वो स्पिरिट बुरी बनकर एक तरह से अच्छा काम कर गई या इन्हें रोक लिया वहीं पे जाके ताकि ये वापस घर चले जाएं। और जो सहारा लिया वो लड़की का लिया। तो मतलब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद स्टोरी में लिखा है कि पंडित ने ये बोला कि छलावा था कुछ और वो आत्मा भूत जो भी था वो नुकसान करने वालों में से नहीं थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक तरह से उसने बचाने के लिए मे भी आगे कुछ इससे भी खतरनाक हो सकता था इन लोगों के साथ, जो इस वाली आत्मा या स्पिरिट ने इनको प्रोटेक्ट कर लिया। ये मेरा परसेप्शन है, बाकी पता नहीं। और तो ये थी इनकी कहानी, ये शगुन ने भेजी थी मुझे और काफी लंबा चौड़ा इनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और ये स्टोरी भी इनकी काफी लंबी थी। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप प्लीज अपनी राय भी जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्या हुआ होगा या जो भी था क्या था। क्योंकि अब रही बात चलो मानने या ना मानने वालों की, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब मैं भी ये भी नहीं बोल सकता कि हाँ मैं मानता हूँ, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं मानता। मेरा काम है स्टोरी डिसाइड करना, वो मैं आप लोगों पे डिसीजन छोड़ता हूँ कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ होगा। कि आपको भी वही लगता है जो मैंने बोला। बाकी अब डरने डरने की जरूरत है नहीं ज्यादा। जो मैं हर स्टोरी में बोलता हूँ उन स्टोरीज को एज ए मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं सुनाता हूँ और आप भी वैसे ही सुना करो। सो आई होप आपको भी इनकी ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी कोई रोमांचक और ऐसी यूनिक सी इंट्रीगिंग स्टोरीज हैं तो प्लीज मुझे मेरी ईमेल आईडी जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इस टाइम, इस मेल पे करें। इंस्टाग्राम पे प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। इस पे आप ना भेजा करें बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इंस्टा पे, तो वो ना शफल हो जाती है, फिर मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेल करा करो जो आपकी स्टोरीज होती हैं। बाकी अगर आपको मेरे से रिलेटेड कई लोग जैसे ब्लॉग्स के लिए बोलते हैं, फैमिली पिक्स ये वो, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत सी अपडेट देता हूँ कि अब क्या कौन सी स्टोरी आएगी, या मैं आप लोगों की सजेशन भी इंस्टा पे ही लेता हूँ स्टोरीज में डाल डाल के। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो स्क्रीन पे है, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगला सीरीज अगली स्टोरी के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।